बोतल में साफ पानी भरा हुआ था, लेकिन पादरी उसे पी ही नहीं पा रहा था। कुछ ही देर में उसे चक्कर आने लगे और वो जमीन पर गिर पड़ा। बेबस होकर उसने एक ओपनर उठाया और अपने हाथ की हथेली पर बार बार मारने लगा। आखिरकार वो निराशा में अपनी जान गंवा बैठा। खबर मिलते ही एक जॉन तुरंत वहां पहुंचा। उसने लाश की हथेली में कुछ अजीब निशान देखे। फिर वो एक महिला को साथ लेकर उसकी बहन के पुराने कमरे में गया। वहां खिड़की पर उन्हें एक मैसेज मिला जो सीधे बाइबल के चैप्टर 17 की तरफ इशारा कर रहा था। जॉन ने तुरंत अपने दोस्त चश्मा से मदद ली। उसे पता चला कि शैतान का बेटा अपने पिता की हुकूमत को खत्म करना चाहता है। इसके लिए उसे एक मीडियम की जरूरत है और भगवान की मदद से ही वो धरती पर आ सकता है। लेकिन ये बात पूरी होते ही उसके दोस्त के साथ हादसा हो गया। आदमी दुखी जरूर था, लेकिन कुछ कर नहीं सकता था। तभी महिला ने बताया कि उसके पास भी साइकिक पावर्स हैं। दोनों वापस उस जगह गए जहाँ चश्मा मरा था और वहाँ एक सिक्का मिला। जॉन ने देखते ही समझ लिया कि कातिल एक हाइब्रिड डीमन सांग ब्याओ है। बदला लेने के लिए उसने ढेर सारे वेपन्स तैयार किए और फाइनल बैटल की तैयारी शुरू कर दी। उसकी ताकत के सामने सांग ब्याओ टिक ही नहीं पाया, यहाँ तक कि उसका सिर भी चूर चूर हो गया। लेकिन तभी एक बड़ा ट्विस्ट आया। शैतान का बेटा आदमी के सामने ही उस महिला को किडनैप कर ले गया। उसे बचाने के लिए जॉन ने अपने शिष्य के साथ मिलकर आखिरी लड़ाई की तैयारी की। उसने पहले से ही अस्पताल के स्प्रिंकलर सिस्टम में क्रॉस फिट कर दिया था। जैसे ही होली वाटर की बारिश शुरू हुई, इंसानों जैसे दिखने वाले डीमंस अपने असली रूप में आ गए और दर्द से चिल्लाने लगे। मौके का फायदा उठाकर जॉन ने सबको मार दिया। जब वो स्विमिंग पूल तक पहुंचा तो महिला पहले ही डीमन से पोजेस्ड हो चुकी थी। मजबूर होकर उसने मंत्र पढ़ना शुरू किया। महिला तो होश में आ गई, लेकिन उसके पेट में पल रहा शैतान का बेटा बाहर आने ही वाला था। तभी उसका शिष्य एक जोरदार ताकत से छत पर जा गिरा और कुछ ही देर में मर गया। ये देखकर आदमी टूट गया। उसने सीधे शैतान को समन कर लिया। थोड़ी बातचीत के बाद शैतान ने अपने ही बेटे को वापस नर्क में भेज दिया, लेकिन फिर वो जॉन की आत्मा लेने लगा। हैरानी की बात ये थी कि वो उसे खींच ही नहीं पा रहा था। असल में जॉन ने खुद को कुर्बान करने का फैसला किया था। इस बलिदान से भगवान भी इमोशनल हो गए और उसे स्वर्ग भेजना चाहते थे, लेकिन शैतान उसे छोड़ना नहीं चाहता था। उसने आदमी के सीने में हाथ डालकर उसके खराब फेफड़ों को बाहर निकाल दिया, जिससे उसका लंग कैंसर ठीक हो गया। क्योंकि शैतान जानता था जब तक वो जिंदा रहेगा उसे अपने साथ जोड़ने का चांस बना रहेगा।